अरे वो लास्ट क्वेश्चन अपन कर रहे थे ना, वैसे क्या, जैसे अपन ने सर्किट को छोटा करते गए, उसके बाद क्लास में बात कर भाई जाने पहली बार आया हूँ, हम लोग पूछते रहा हूँ बता कि कहाँ पर क्लास क्या चल रहा था वो क्वेश्चन। कल ये सभी को डाउट है क्या उसमें? इजी सा क्वेश्चन है, अपने को सिंपली क्या करना है, सर्किट को छोटा करते हुए जाना है। इधर 4 ओम का था, इधर 3 ओम का था, इधर था मेरा काम कंप्लीट है, एक पन्ना कंप्लीट है, ये मेरा काम कंप्लीट नहीं है, और भी है 2 पन्ना और है। तो एक तो तरीका है ही आपका कि नूडल मेथड और फंडामेंटल अंदाजा नहीं तो ये कैसे किया आप लोगों ने? नोडल से किया कि उससे न्यूट्रल से? नोडल। अरे नहीं भाई, इसकी जरूरत नहीं है। अब अपन ने सीरीज पहले पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, करंट डिस्ट्रीब्यूट करना आता है अपने को, तो प्रयोग कैसे करना था? ये दोनों ऐसे सोचना स्टार्ट करो कि जो भी करंट है, मान लो किसी ब्रांच में यहाँ से करंट आएगी, तो जनरली आप मान लिया करो एक ही बैटरी हो ना, इस टाइप का सर्किट हो, तो मान लिया करो बैटरी वाली ब्रांच में करंट आएगी। तो ऐसा लोग बोल देते हैं कि बैटरी ने जितनी करंट दी वापस उतनी ली, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अरे बैटरी ने नहीं दी, बैटरी ने क्या किया है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा की है, क्योंकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस कहीं पर लगा दिया सर्किट में, उसकी वजह से हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई, उसकी वजह से हर जगह इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गए, तो एक साथ हर जगह करंट चलती है। लेकिन कहने के लिए वो ऐसा बोल देते हैं। तो आप यहाँ पर जब ये करंट आगे पहुंची होगी, क्या 3 रास्ते हैं भाई, इसमें भी गई होगी, कुछ इसमें गई होगी, कुछ इसमें गई होगी। जो इसमें गई होगी, क्या ये दोनों जुड़े हुए, तो इसका ये दोनों किसमें मिला, तो इनके आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सी ओम आ जाएगा। ये लगाओगे वो 6 के साथ किसमें आ जाएगा, पहले वो भी ये आएगा। 6 और 3 का आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2। चलो एक बना लेते हैं, क्योंकि करंट पार्टी बढ़ते हैं तो बनाना ही पड़ेगा। ये वाला 4 था और ये 6 था, और ये वाला कितना आया था, 3 आया था, अलग है, और ये 6 था, और ये 3 का, ये 4 था। ये दोनों आप इसमें आ गए पैरेलल में, तो ये इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 क्या इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में लगाओगे? अच्छा, ये 2 और ये 4 मिले किसमें आ जाएंगे, क्या वो भी इन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में लगाओगे? और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 3 भी लगाए, तो 6 और 3 किसमें आ गया, पैरेलल में, तो वो फिर से कितना आ जाएगा, 2। समझ में आ रहा है कि ये पूरा कचरा हटकर यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस लग चुका है, ये वाला 4 और यहाँ पर जो 2 आया और ये 4 किसमें है, कितनी करंट गई होगी बैटरी से, 10, क्योंकि यहाँ पर जो आए वो कितना आया, 12, 12 जाएगी, 4 2 6 4 10, तो 120/10, 12 एम्पीयर। ठीक है, तो यहाँ से करंट कितनी गई होगी बैटरी के थ्रू, 12 एम्पीयर। अब करंट बांटना सीखो, ये 12 एम्पीयर, अरे बोलो ना यार, अभी 12 एम्पीयर जहाँ पर पहुंची, एक ब्रांच है 3 की और एक ब्रांच है 2 की, ऐसे सोचा, तभी तो मैं बोला था एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहिए था। बट आप अभी यहाँ इमेजिन करो कितना लगा हुआ है, 2। क्या जिन 2 ब्रांचेस में करंट जानी है, 2 की नहीं, 2 और 4 6 की। यस सर, समझ में आई बात? यस सर, क्योंकि एक का बनाओ, आलस मत करो। ये हो गया था आपका 2, ये 4
ये 3, ये 4 और ये भी 4। तो ये करंट आपकी यहाँ पर पहुंची 12 एम्पियर। ठीक है, अब इन दो में बटेगी, देखिए इन दो में बटेगी, लेकिन इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 6 है ना भाई, क्योंकि ये सीरीज में है। तो कुछ करंट इसमें गई होगी और कुछ इसमें गई होगी। क्या अपने को पता है I1 और I2 का जो रेशियो रहा होगा, क्या रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में रहा होगा? इसमें 3 है और इसमें 6 है, तो 6:2 रहा होगा, तो 2:1 हो गया। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो बेटा I1 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 2 पार्ट्स 12 एम्पियर के इसमें चले जाएंगे और 1 पार्ट इसमें चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2/3 into 12 कितना आएगा? 8। तो I2 कितना आ गया होगा? 2। टोटल तो सम बारी होना है। अरे बोलो ना यार, अभी तो तुमने क्या बताया है? आपने ये बताया कि इसमें करंट कितनी गई और इसमें कितनी गई। ये इसमें गई, ये इसमें गई। अपने को किसमें पूछी थी? 2 ओम में। ये वाला 2 ओम जो था, कि वापस से जब वापस जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आई थी आपकी 12 एम्पियर, 3 ओम वाले में गई थी कितनी? 8। और बाकी जो यहाँ पर तुमने इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाला था 2 और 4 का 6 में कितनी गई थी टोटल? 4। लेकिन वो 4 इन्हीं दो में आई होगी, ये मिल मिलाकर फिर यहाँ से 4 निकल गई होगी। तो यहाँ पे जो इन दो ब्रांचेस में 4 एंटर की है, क्या वो रेजिस्टेंस फिर से पैरेलल में है? तो क्या रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में करंट बढ़ जाएगी? तो मान लो इसमें जो भी I3 आई और इसमें मान लो I4 आई, क्या I3 और I4 का रेशियो बताइए कितना होगा? डायरेक्टली लिख दूं क्या? तो इसका मतलब 4 को क्या 1 और 2 के रेशियो में बांट दोगे? बोलो ना यार। यस सर। तो 4 को बनाए तो अपने को I4 चाहिए, तो कितना हो जाएगा बेटा? 2/3 into 4। क्या I4 की वैल्यू कितनी आई? 8/3। I4 कौन सी वाली ब्रांच थी? क्या यही वाली ब्रांच थी? तो इसमें 2 + 1 करके कितना कर दिया था आपने? 3। इसका आंसर कितना हो गया? 1। देखो नोडल और लूप लॉ गलत नहीं है, आई वहीं से है सारी चीजें। सीरीज पैरेलल भी आप निकाला तो वहीं से है, कोई अलग लॉजिक थोड़ी लगाया था आपने। लूप लॉ लगाया था या नोडल मेथड लगाया था, उसी से तो आपने बोला था कि ये सिस्टम करंट की कैलकुलेशन के लिए इसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं। अरे बोलो ना यार। तो या तो आप उसी तरीके से करो या आप इस तरीके से करो, बट अब हमने ये सीख लिया तो हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए करंट। अरे समझ में आ रहा है क्या? कीजिए अगला क्वेश्चन कर। अरे एक बार सीख कर आना पड़ेगा क्या यार? ये रहा 6 ohm, 6 ohm, 3 ohm, 6 ohm और 20 ohm। ये AB ब्रांच है। फाइंड आउट करंट इन AB ब्रांच। फाइंड आउट करंट इन AB ब्रांच। Find out current in branch AB. आ रहा है? पीछे वाली जनता जो उधर वाले नहीं है ना, तभी शांति है। पेन चलाया करो, तभी पता लगेगा कि आपको सच में चीजें सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो। क्या दिख रहा है आपको? बैटरी ने कितनी करंट भेजी होगी, ऐसे ही अभी बोलना स्टार्ट कर देते हैं, सच्चाई अपने माइंड में रखना। तो बैटरी ने कितनी करंट भेजी होगी वो आप तभी एक लाइन में निकाल सकते हो बेटा, जब आप इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या निकाल रहे हैं? आर इक्विवेलेंट। करंट मान लेना इन दो पॉइंट्स के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना है? क्या ये दोनों आपको पैरेलल में दिख रहे हैं? समझ में आ रहा है? 4 देखो यहाँ जो पोटेंशियल है एक एंड पर, दूसरे एंड पर भी दोनों के वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या आने वाला है सेम। तो ये दोनों कितने हो गए होंगे मिल मिलाकर? कितने? क्या वो अगर नाम कट करें, अरे ये नाम AB का मतलब ये मत समझना ये अलग पोटेंशियल है, बस नाम देना था।
अरे बोलो ना यार, क्या ये 2 ओम का ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में लगा होता? फिर ये दोनों भी किसमें बेटा? तो मैंने बताया था n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में लगे हो तो डायरेक्टली R इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? R by n। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 3 भी कहां पर आएगा? इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो अब इन दो पॉइंट्स, इन दोनों को हटाकर यहाँ 2 का आ गया, इन दोनों को हटाकर यहाँ कितने आ गया? 3 का। तो ये दोनों किस में आ जाएंगे? तो इन दो पॉइंट्स के बीच में R इक्विवेलेंट कितना हो गया? 5। बैटरी ने कितनी करंट भेजी होगी? 20/5। सही है ना? तो इसमें करंट कितनी की होगी? 4 एम्पीयर। अब ये आइडिया लग गया अपने को, तो ये 4 एम्पीयर इधर से आई भी होगी। ऐसे ही किया ना आप लोगों ने? उसके बाद क्या करंट बांट देते? करंट बांट देते। अच्छा, दूसरा तरीका और भी है ना? आप चाहो तो आप इसी में नोडल लगा दो, करंट बांट भी सकते हो या नोडल लगा दो। करंट बांट ही देते हैं पहले, फिर नोडल से भी बताऊंगा कि आपने को दोनों तरीके से सोचना आना चाहिए। ये 4 एम्पीयर एक इसमें जाएगी और इसमें जाएगी, और जिस 2 ब्रांचेस में जाएगी, क्या वो दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में है? तो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में बढ़ जाएगी। अरे बोलो ना यार, ये अगर इसमें I1 जा रही है बेटा और इसमें I2, तो I1 और I2 का रेशियो क्या होने वाला बताओ? I1 के सामने 6 है तो 3:6 तो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 1/3 into 4/3। बाकी बची हुई 4 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, 8/3 कितना? 8/3। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनिएगा, 4/3 इधर की, 8/3 इधर की। अब इसमें से इधर कितनी गई? तो अगर इधर से गई होगी तो इधर से नहीं आएगी, क्योंकि एक ब्रांच में एक ही करंट होगी। ऐसा नहीं कि चलो आओ दोस्ती कर लेते, तुम इधर से निकल जाओ, मैं इधर से निकल जाए। अरे बोलो ना यार, तो अब कैसे करें? तो अब आपने को थोड़ा उससे सोचना पड़ेगा, नोडल से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 0 मान लिया पोटेंशियल, यहाँ पर भी कितना होगा? यहाँ पर भी कितना होगा? यहाँ कितना होगा? 20 वोल्ट। यहाँ कितना होगा? 20। यहाँ कितना होगा? 20। इसमें करंट पता है आपको, तो ड्रॉप कितना हो जाएगा? 20 माइनस IR। अरे बोलो ना यार, कितना? 8। अब डायरेक्टली कर सकता हूँ ना? करंट की दिशा में जाते हैं तो जहां से जाते हैं वहां के पोटेंशियल में से IR सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो दूसरी साइड पहुंच जाते हैं। वहां का पोटेंशियल ठीक ना है आपका 12। अरे बोलो ना यार, तो यहाँ पे बेटा कितना होगा? ये 12 है, ये 0 तो इसमें करंट कितनी होगी? 2 एम्पीयर। इसमें कितनी की होगी? यहाँ 12 है, यहाँ 0, इसमें कितनी होगी? 2 एम्पीयर। तो इधर से आपकी आ रही थी 8/3 और इधर से आपकी आ रही थी कितनी? 4/3। टोटल करंट 4 ही है ना? टोटल तो 4 ही थी। 4 क्या ये वाली 2 एम्पीयर और ये वाली 2 एम्पीयर मिलके कितनी हो रही है? 4। अच्छा आप बताओ इसमें कितनी जाएगी? ये भी वाली 8/3 माइनस कितना? इधर से की होगी। अच्छा ये 4/3 तो 1 से 1 से मतलब 2 से छोटा है, तो इसमें इधर से ऐसे तो नहीं की होगी, नहीं तो ये 2 नहीं हो सकता था। तो ये यहाँ से 8/3 आया, ये 2 से बड़ा है, तो क्या यहाँ पर 8/3 पहुंची थी, 2 इधर निकल गई, तो बची हुई इसमें गई होगी कितनी? 2/3। तो 2/3 इधर से, 4/3 इधर से मिलकर के इधर चली गई। समझ में आया क्या? तो ये ऐसे सॉल्व करना। पहले हमने उससे किया, और भी तरीके हैं, मतलब आपको समझ तरीका क्या है कि यहाँ पर आपको सिंपली पहले इनका 2 का R इक्विवेलेंट निकाल लिया था आपने, इनका भी निकाल लिया था, तो टोटल करंट आपको पता लग गई थी, तो ड्रॉप निकाल लेते हैं डायरेक्टली। कैसे? देखो ये वाला, ये रेजिस्टेंस 2 ओम का आ गया था आपका, अरे बोलो ना यार, और ये कितने का आ गया था? 3 का आ गया था, और ये बैटरी बची हुई थी 20 वोल्ट की, तो आपको पता लग गया था कि टोटल करंट कितनी जा रही है। या फिर ऐसे समझो, ऐसे देखो, ये वाली कैलकुलेशन मैंने बताई थी आपको सीरीज के लिए, ये 0 ये 20, सभी लोग बोर्ड पर, अभी मत करो कॉपी। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, सीख लोगे तो बहुत सारे बन जाएंगे, एक क्वेश्चन से कुछ नहीं अपार नहीं होने वाली। यहाँ 20 से 0 जा रहे हैं, कितने का ड्रॉप हो रहा है? 20 का। तो ये टोटल ड्रॉप इसके क्रॉस हो रहा है प्लस इसके क्रॉस हो रहा है, और ये रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या रेजिस्टेंस के रेशियो में होगा। इसका मतलब 20 को हमें बांटना है 2:3 में,
ये प्लस माइनस का मतलब समझते हैं आप लोग? ये हायर है और ये कैसे पता लगा कि ड्यू करंट इधर जा रही है? ये हायर है और ये लोअर। तो मैंने मान लिया इसके क्रॉस ड्रॉप हुआ V1 का, इधर हुआ V2 का। तो ये चीज श्योर है V1 और V2 का रेशियो कितना आने वाला है? 2:3। तो V1 कितना आने वाला है? 2/5 into 20 कितना? 8 ही आया था क्या? 8 ही आया। 20 माइनस वाले इधर कितना आएगा? बाकी बचा हुआ इसके क्रॉस आ जाएगा कितना? 12 वोल्ट। अरे बोलो ना यार। तो जब आपके पास ये पता लग गया कि इसके क्रॉस कितने का ड्रॉप हो रहा है? 8 का, इसके क्रॉस 12 का। वापस बोलो ये दो था क्या? इन दोनों पैरेलल की वजह से दो था। तो इसका मतलब पैरेलल में तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? सेम होता है। तो इसके क्रॉस टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा होगा? और इसके क्रॉस 12। क्या आप उसके बाद करंट बता देते हैं? इसमें 8 हो रहा है तो 8/6 इसमें करंट हो जाएगी। मैंने बोलो इसमें भी 8 हो रहा है तो 8/3 इसमें करंट हो जाएगी। यह 12 हो रहा था 12/6 इसमें करंट हो जाएगी। इसमें भी 12 हो रहा था 12/6 इसमें करंट हो जाएगी। फिर वापस से डिस्ट्रीब्यूट केसीएल का ध्यान रखो। मैंने समझ में आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कॉपी कर रहे हो? चलो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। हाँ भाई अरे जूम कर। अबे इससे भी जूम की जरूरत नहीं लगेगी। थोड़ा और आगे जाना। अभी ठीक है। यानी ये 1/4 into अलग कलर से लेके आपको समझ में आ जाएगा। मैं तो समझ ले रहा हूँ 36 होगा। क्वेश्चन अरे हो गया क्या? कोई डाउट? किसी को डाउट हुआ करे पूछा करो यार, ऐसा मत क्या करो। और जिसको भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है ना वो अलग से टाइम लिया करो। हो सकता है 1 to 1 में ज्यादा समझ में आ जाए। मैं दूसरे बैच के एक बच्चे को एक दिन कौन आया था तो मैं उससे करंट पढ़ रखा था। अभी तो चलो मेरा थोड़ा फ्री टाइम चल रहा था इस वीक से, तो मेरे को थोड़ा एक वीक और लोड देने वाले हैं। वो नितिन सर छुट्टी पे जा रहे हैं तो उनके सारे बैचेस मेरे को दे दिए गए हैं। तो उस बच्चे का मैंने लगभग अलग से पूरा करा दिया करंट। तो अपने बैच के बच्चों को मैं करा ही सकता हूँ। सही बात है ना यार? यस। नहीं मतलब अपने बैच का तो ये है कि मतलब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ फिर भी तुम मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो गया क्या? अरे बोलो टाइम वेस्ट मत कराया करो। नेक्स्ट आर इक्विवेलेंट की कैलकुलेशन चल रही थी, उसी प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं अपन। क्या भाई? अच्छा राइटिंग कर रहा है। मैंने एक क्वेश्चन कर रहा है यार। मैंने बोला मेरे को सही क्वेश्चन दिखा।
इससे मैं कुछ मीनिंग बता पाऊँ इस क्वेश्चन में, इसके बारे में अरे नहीं करा मैंने अरे करा दूंगा, फोन करा दूंगा, क्या बात है। रिकॉर्ड देख के करूँगा फाइनल। अरे कर लिया है तो हेडिंग कोई करनी पड़ता है, अपना काट दो ऐसे। वाइट जानकारी भी नहीं कर रहा हूँ यार, मुझे अच्छा लगेगा ऐसे। ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये भी आर है, और ऐसे टर्मिनल से कर लिए, ये पॉइंट है और ये। तो आपको क्या पूछा गया, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। इसका मीनिंग समझिए, इसका मीनिंग क्या है, ये जो वायर मैंने ऐसे निकाला है ना, वो ये दोनों आपस में जॉइंट नहीं हो रखे, जंक्शन पॉइंट नहीं है ये इनका। अरे बोलो ना यार, ये एक दूसरे से ऐसे पास कर रहे हैं, ऐसे टच नहीं कर रहे, समझ गए ना। तो मैंने आपको बताया ना, जब आपको सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा हो, कुछ कुछ जगह तो दिख रहा होगा सीरीज, ये तो सीरीज में दिख रहे होंगे, जो करे जहां से एंटर करेगी भले इधर जाए, ये भी सीरीज में दिख रहे होंगे, ये भी सीरीज में दिख रहे होंगे, ये भी सीरीज में, और ये भी, उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा, उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा। तो अपना एक तरीका था कौन सा, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को सेम नाम दे दो और वापस से सर्किट को रीअरेंज करो। तो जो आर एक 2 मिनट को मैं तो इतना बता देता हूं कि इनका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 2R होगा। क्या अगर मैं ये A और B के बीच में निकालना चाहता हूं, तो अगर इसका पोटेंशियल का नाम A है तो इसका भी कितना होगा, इसका भी कितना होगा, B होगा कि नहीं होगा। क्या A और B के बीच में एक 2R का लगा है, और ये भी किसमें, आप रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, 2R, ये भी कितना है 2R, और ये भी कितना है, ये भी A और B के बीच में। तो क्या A और B के बीच में अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये A टर्मिनल है और ये B टर्मिनल है, A और सारे पैरेलल हो जाएंगे। A और B के बीच में कितना लगा है, 2R, ये वाला काम हो गया। ये भी किसके बीच में लगा है, ये भी 2R, फिर ये वाला किसके बीच में लगा है, A और B के बीच में लगा है, अरे बोलो ना यार, और ये भी A और B के बीच में लगा है। टोटल कितना है 2R के, 8 हो गए टोटल रेजिस्टेंस, 2 2 4 2 6 2 8, अरे ये ना R by, तो टोटल कितना हो जाएगा, R by 2 R by 4, R by, समझ में आया, कॉपी करो। जहां पर तुम्हें सीरीज और पैरेलल दिख रहा है उनको हटाओ और एक लगाओ, फिर उसके बाद नहीं दिख रहा है तो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट्स को सेम नाम देते हुए, जिन दो पॉइंट, ध्यान सुनना, अपनी मर्जी से मत करना, तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना है वो पॉइंट्स का नाम तो देना ही देना है, उसके अलावा कोई नए पॉइंट्स मिले तो उनको अलग नाम दे दो। जैसे अपन ने एक कल क्वेश्चन किया था, लास्ट वाला क्वेश्चन, तो उसमें A और B के बीच में निकालना था, वो तो ठीक था, बट दूसरा पॉइंट C भी मिला था जिसका पोटेंशियल क्या था, डिफरेंट था। हो गया, और करा दो क्या, करा दो। R equivalent across AB, ये जितने भी है ना यहाँ पर, जितने ब्रांचेस हैं, ये सब में R रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये सब R आती है ना, जहां सीरीज पैरेलल दिखे सर्किट छोटा करते जाइए, फिर दिखना बंद हो जाए तो सेम पोटेंशियल के पॉइंट्स को सेम नाम देते हुए वापस से सर्किट बनाइए पूरा। भला यहाँ बैटरी कैसे लगाई होगी, क्या बैटरी यहाँ लगाई होगी,
इसमें तो दिख रहा होगा यार सीरीज पहले ऊपर से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये दोनों आरआर वाले केस में जो करंट यहां जाएगी वो ऐसी तो आ पाएगी, तो आरआर किस में सीरीज में, ये 2R इन दो पॉइंट्स के बीच में डाला आते, तो ये R के साथ किस में आ जाता पैरेलल में, फिर एक आ जाता, तो ये R और R भी किस में, तो इसके साथ किस में आ जाएंगे पैरेलल में, तो यहाँ 2R और R पैरेलल में, एक यहाँ पर लग चुका है, ये 2R और R पैरेलल में, एक यहाँ लग चुका है, फिर ये आपस में किस में आ जाएंगे सीरीज में, फिर इसके साथ किस में आ जाएंगे पैरेलल में, फिर आपस में किस में आ जाएंगे सीरीज में, फिर किस में आ जाएंगे पैरेलल में, 2 में आ गया 2 आ रहा है 2 क्या बात कर रहे हैं रिजल्ट निकाल दिया आंसर मुझे देखना पड़ेगा जल्दी किया डाउट हो रहा है नहीं 11 R by 18 11 R by 18 कौन सॉल्व करना है मुझे कहां दिख रहा है आपको ये टर्मिनल्स है ना, तो जो भी करंट यहां गई होगी बटी होगी गई होगी बटी होगी, तो जो यहां पहुंची होगी वो इसमें और इसमें सेम हुई होगी, और जो यहां पहुंची होगी वो इसमें बटी होगी और इसमें जाकर इन दोनों में सेम हुई होगी। तो ये आपको क्या क्या दिख रहा है, इधर देखो ये दोनों किस में बेटा सीरीज कितना आ गया 2R, ये दोनों भी किस में है सीरीज कितना आ गया 2R, ये 2R और ये वाला R किस में आ जाएगा पैरेलल, 2R into R upon 3R 2R/3, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में ये मिल मिला के कितना होने वाला है 2R/, सही है क्या, वैसे ये 2R इसके साथ किस में है, अरे ये 2R आ गया ना, ये 2R इसके साथ किस में है पैरेलल में, तो ये भी मिल मिला के कितने होने वाले हैं 2R/3। अब कचरा हो जाएगा इसलिए दोबारा बना इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, ये A और B था अब इधर देखो इधर रुक जाओ, अपने को इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम C कर देता हूं और इसका नाम क्या कर देता हूं D, सही है ना यार, तो हमारे पास A और B के अलावा नए पोटेंशियल वाले पॉइंट और कौन से हैं, तो यहाँ पर सही से अरेंज करना चाहिए क्योंकि मुझे A और C के बीच में भी जोड़ना है और B और D के। अब आपको देखो ध्यान से A और C के बीच में ये वाला रेशियो था भाई R, अरे बचा था नहीं तो R, और ये C और D के बीच में कितना आ चुका था 2R/3, और ये D और B के बीच में कितना आ चुका था 2R/3, दिख रहा है क्या, और कुछ बचा था क्या C और B के बीच में भी था कितने का R का, अब जो भी करंट यहां से जाएगी यहां बटेगी फिर इधर बटेगी, फिर जो भी यहां बटेगी क्या इन दोनों में सेम जाएगी, अरे बोलो ना यार, C और B के बीच में जो दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं क्या वो सीरीज में दिख गए आपको, तो इनका मिला के कितना हो जाएगा 4R/3, 4R/3 कहां लगाओगे C और B के बीच में, अरे बोलो यार C और B के बीच में एक R का और लगा हुआ है, वो किसमें है पैरेलल में, फिर से बनाने की जरूरत बना लो कोई दिक्कत नहीं, ये A था ये B था, एक ये R बचा था और इसी वाला पॉइंट था, और C और B के बीच में दो है रेजिस्टेंस जो पैरेलल में है 4R/3 और R, तो ये कितना हो जाएगा 4R/3 into R upon 7R/3, सही क्या यार कितना 4R/7, तो किसके बीच में था ये B और C, 4R/, सही है ना यार, कैलकुलेशन देख लेना यार। अब आपको क्या दिख रहा है ये दोनों किस में आ गए सीरीज में, और यहाँ टर्मिनल है, यहाँ से जो भी करंट एंटर करेगी इधर जाएगी उधर जाएगी, तो जो इसमें जाएगी उसमें जाएगी, यस सर, इसमें थोड़ा एक रोटेट सा ये कितना हो गया 11, ये इसका मिला कितना आ गया 11R/7, ये बेटा किसके बीच में A और B के बीच,
कितना 11 R वाइज, एक और A और B के बीच में कितना R, दोनों किस में आ गए पैरेलल में, लिखना आता होगा क्या 11 R 7 into R upon 11 R by 7 plus R, क्या यही आंसर है जो दिया है? 11 R by 18 है सर, हो गया ये 11 R by 18, बहुत बढ़िया। कोई डाउट हो? कुछ नहीं है, बचपन में जो पढ़ा है वही सीरीज पहले, बस देखना आना है कि 2 मिनट ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आर ये आर ये आर ये आर, ए और बी के बीच में आर इक्वल है, वो भी कर दो। रोलिंग सही है, ये सिखाना हो आप लोग को। कौन सा मोशन है? तो दौड़ जाएंगे मोशन एनालाइज करने में। ये टेंशन में भी वो वाला है, तो वो वाला है 2016 में क्वेश्चन एक्सेल वाला, वैसे ही स्किप करने को सेशन भी होता है, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट के अबाउट चाहिए होता है, और उसके 9 कंपोनेंट आते हैं, 9 कंपोनेंट्स। मैंने बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए पॉइंट सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है, पता है टेंसर वगैरह बताइए किसके मैंने कभी, सारी फैमिली का नाम क्या है टेंसर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इस तरीके से चलती रहती है। और हमारे सिलेबस में जनरली क्या है, जीरो ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी और फर्स्ट ऑर्डर, और एक दो वैसी भी है सेकंड ऑर्डर वाली स्ट्रेस, सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी है ना, वो वेक्टर है ना स्केलर है। अरे वेक्टर स्केलर एक पर्टिकुलर नाम है, पहले तो ये सब एक्सेप्ट करो, फिजिक्स हमने डिफाइन की है, जब किए तो उसके पीछे कुछ लॉजिक रहे, और वो लॉजिक जो रहे वो याद रखने चाहिए। कंडीशन, जब कंडीशन याद नहीं होती तभी तो क्वेश्चंस नहीं बनते। हो गया क्या? हो गया सभी का? बता दो आगे। ये एक टर्मिनल था यहाँ पर A और यहाँ टर्मिनल था B, A और B के बीच में R इक्विवेलेंट बताइए। A और B के बीच, हाँ, अरे ये बोला यहाँ बैटरी लगा दी होगी यार, तो बैटरी के अलावा बाकी जो कचरा बचेगा वही R इक्विवेलेंट होगा। हाँ ये हो गया होगा। क्या किया? सेम पोटेंशियल के नाम सेम दिख रहा होगा, दिख रहा होगा क्या? अरे कुछ नहीं है क्वेश्चन में, क्या एक पॉइंट यहाँ A बनाओ और एक पॉइंट यहाँ पर B बनाओ। A पॉइंट का पोटेंशियल A है, B का B है। अगर बैटरी होती तो VA माइनस VB EMF होता। VA माइनस VB क्या होता? आइडियल बैटरी होती। तो A वाले से इधर तो नहीं जा सकता हूँ, दूसरी साइड से जाकर देखो, क्या ये हर एक पॉइंट का BB होगा? ये कितना होगा? B। हर पॉइंट कितना होगा? ये कितना होगा? यहाँ पर जा सकते हैं क्या? ना A से जा पा रहे ना B से, तो एक ही ऑप्शन बचा बेटा, क्या मानना पड़ेगा? नया पॉइंट या नया पोटेंशियल। अरे इधर सभी लोग पीछे देखा, आपको क्या किया मैंने कहा पहले A से जाकर देखो किन किन पॉइंट्स के हम देख पा रहे हैं, फिर B से भी जाकर देखो, क्योंकि काम के पॉइंट तो यही है ना यार। फिर हमने बोला कि यहाँ से मैं इधर नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ रहा था, फिर B से चलना स्टार्ट किया तो हर एक पॉइंट के इन सभी पॉइंट्स के पोटेंशियल कितने हैं? BB। अब मैं इस अभी भी पॉइंट बचा था, तो आपको कैसे पता लगा ये पॉइंट? अरे मैंने बताया पोटेंशियल किन पॉइंट्स के लिखने हैं, वायर के एक्स के। अरे बोलना यार, तो इस पर हम पहुंच ही नहीं पा रहे थे तो नया नाम दे दिया क्या? C। अब C यहाँ मत बनाना जाकर, क्योंकि हमें दिख रहा है कि B और C के बीच में लगे हैं और A और, तो क्या बीच में यहाँ की C शो करना चाहिए, जिससे कि साफ सुथरा सर्किट दिखे और हमें समझ में आए कि कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में। तो बताइए ये किसके बीच में? A और C के बीच में एक कार लगा दो, ये B और C के बीच में लगा दो,
ये वाला भी बी और सी के बीच में लगा दो। अरे भाई काट इसलिए रहा हूँ कि जिससे पता लगे अपन यहाँ शो कर चुके हैं। ये भी बी और सी के बीच में क्या दिख गया होगा आपको? ये तो तीनों किस में है? किसके बीच में? बी और तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ एक R/3 का आएगा और ये R के साथ किसमें हो जाएगा? तो R/3 प्लस R और R/3 ये अगला क्वेश्चन सारे रिलेशंस आर के में ए पॉइंट यहाँ पर है, बी पॉइंट यहाँ पर। अभी कुछ नहीं दिख रहा बोलो आपको? कुछ दिख रहा है सीरीज पैरेलल? मुझे तो नहीं दिख रहा है। पहले सब्स्टिट्यूशन बेस तो नहीं बन रहा है। नहीं दिख रहा। दिख जाएगा, दिख जाएगा। जरूर दिखेगा। दिख गया, मेरे को तो दिख गया। सही बनाया है, मालूम पड़ा कि इसको तोड़ जाए इसको। चलिए, एक क्वेश्चन कॉपी कर लूं। सेम ही है, मतलब ये पहला वाला आया था ना मैसेज बनेगा भी रेंज ए और बी कितने पॉइंट्स इसमें एक्स्ट्रा मानने पड़ेंगे? दो एक्स्ट्रा मानने पड़ेंगे, तो वो आपको दिख जाएगा फिर। कॉपी कर लिया क्वेश्चन? लिखो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। सिर्फ हेडिंग डालो, बाकी इधर देखो। अभी सिर्फ सुनना है। यहाँ पर हम मतलब पहले जैसे होता है ना कि पहले कुछ एज्यूम करके एक रिजल्ट आता है, ठीक है? वो रिजल्ट याद रखेंगे, फिर वो रिजल्ट अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा तो जो हमने एज्यूम किया है वो हमेशा ट्रू मान लेंगे। बता दो मुझे मान लो ए और बी के बीच में बेटा आर करंट निकालना होगा, तो यहाँ पर ए पर जो करंट पहुंची होती है वो इसमें भी जाती, इसमें भी जाती। अब यहाँ से पता नहीं इसमें जाती कि नहीं जाती। अरे बोल रहे यार, तो मैं सीरीज पहले तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा हूँ, कहीं दिख रहे हैं। सीरीज की डेफिनेशन क्या आती है? अल्टरनेट जोड़े होने चाहिए और करंट क्या जानी चाहिए इससे। बोलो ना यार। यस सर। अल्टरनेट भले ये भी जुड़े हैं, ये भी जुड़े हैं, बट करंट यहाँ बढ़ चुकी होगी, इसलिए ये इसके साथ सीरीज में नहीं है और इसके साथ सीरीज में नहीं। पैरेलल के लिए दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। तो मैंने यहाँ पर एक चीज एज्यूम की, पहले एज्यूम कर रहा हूँ। हालांकि लोग आपके मॉड्यूल में देखा हुआ उन्होंने यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, वो क्या बाहर पर अपने को तो रिजल्ट से बता है। मैंने माना, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग बोर्ड पर। यहाँ पर मैंने पोटेंशियोमीटर 0 मान लिया, यहाँ 0 मान लिया, तो यहाँ कितना होगा? E होगा। और मैं चाहता हूँ कि इस ब्रांच में करंट 0 हो, तो रजिस्टर में करंट 0 कब हो सकती है? जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 मींस दोनों एंड में पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम। तो ऑब्वियसली तो मैंने यहाँ का पोटेंशियल मान लिया x,
ऐसी यहाँ के कितना मान लिया x, तो कंफर्म है ना बेटा इसमें करंट कितनी होगी 0 होगी। तो जब इसमें करंट 0 होगी तो ये हमारे किसी काम का, तो क्या इसको हटा देंगे, ये रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे हटा देंगे, तो आपका सर्किट अब ऐसे बन जाता। ये हमने एज्यूम किया कि मेरे करंट, अरे बोलो ना यार, अब ये A पॉइंट और B के बीच में, अब आपको दिख जाएगा कि R1 और R3 किस में है और R2 और R4 भी किस में है, आपस में किस में है। तो इनको आप अगर R इक्विवेलेंट निकालना होता तो ये हो जाता R1 प्लस R3 और ये कितना हो जाता R2 प्लस R4, R2 प्लस R4। क्या ये वाला रेजिस्टेंस भी A और B के बीच में आता और ये वाला भी A और B के बीच में, तो R इक्विवेलेंट इसके क्रॉस कितना आ जाता है, इसको मैं R1 प्राइम बोल दे रहा हूं और इसको R2 प्राइम, तो क्या आ जाता है R1 प्राइम इनटू R2 प्राइम अपॉन R1 प्राइम प्लस R2 प्राइम। ये तो बाद की कहानी, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि इस वाली ब्रांच में करंट जाएगी कि नहीं जाएगी, तो मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, तो देखते हैं कोई रिजल्ट मिलेगा और वो रिजल्ट आगे वाले सर्किट्स में सेटिस्फाई करेगा तो मैं ये वाली ब्रांच को क्या करूंगा हटा दिया करूंगा। अरे समझे क्या, ठीक है। तो देखिएगा अपने रिजल्ट निकालते हैं, ध्यान सुनना। अगर तुमने बोला जो करंट यहाँ से I करंट आई फॉर एग्जांपल, तो इधर मान लो I1 गई और इधर कितनी गई I2, ये I1 इसमें जाने गई है तो क्या यही I1 इसमें चली गई होगी, I2 इसमें कोई जा ही नहीं रही है तो क्या I2 इधर निकल गई होगी, तब तो आपको बोल पाए। तो I1 को आप इसके अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं बेटा, E माइनस x, अरे बोलो ना यार, अपॉन R1, और इसी में I1 को क्या लिखते हैं x माइनस 0 अपॉन R3। I2 को क्या लिखते हैं यहाँ से E माइनस x अपॉन R2, यही करंट इसमें भी तो उस वाले में क्या लिखते हैं x माइनस 0 अपॉन R4। E माइनस x की वैल्यू, E माइनस x अपॉन x की वैल्यू यहाँ से E माइनस x अपॉन x की वैल्यू कितनी आई R2 बाई R2, और यहाँ से E माइनस x अपॉन x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई R1 बाई R3। क्या इनको आपस में इक्वल कर दे, तो जैसे आपने इसके बाद इधर कर लिया, तो जैसे इक्वल किया 1 और 2 से, क्या बोला तुमने R1 बाई R3 इज इक्वल टू क्या R2 बाई R4। इसको रीअरेंज कर दो, R2 इधर ले जाओ, R3 इधर ले जाओ, तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R। अब हम उल्टा सोचेंगे, अगर मुझे दो पॉइंट्स के बीच में, ध्यान से सुनते रहिएगा, इसमें गलती करते बच्चे, अगर दो पॉइंट्स के बीच में मिनिमम कितने रेजिस्टेंसेस लगे हो 5, कितने लगे हो 5, और जिन दो पॉइंट्स के बीच में हम नेटवर्क के R इक्विवेलेंट लिखना चाहते हैं तो उनके बीच में ऐसे अभी रेजिस्टेंस ना होकर कहां होना चाहिए यहाँ पर, A और B के बीच में मैं R इक्विवेलेंट लिख रहा था, यहाँ पर ये R5 यहाँ जुड़ा हुआ है ना कि A और B के बीच में, अरे बोलो ना यार। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि R1 बाई R2 इज इक्वल टू क्या R3 बाई, तो कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल बेटा क्या होगा सेम, क्या होगा समझ में आई क्या मेरी बात। जैसे पोटेंशियल सेम होगा तो इसमें करंट क्या हो जाएगी 0, क्या इसको हम हटा देंगे, जैसे हटाएंगे आपको सीरीज में दिख जाएंगे, ये सीरीज में दिख जाएंगे और आपस में पैरेलल। इसी को बोलते हैं बैलेंस्ड वीट स्टॉपेज। इसे क्या बोलते हैं बैलेंस्ड, इसलिए बोला क्योंकि इसमें करंट क्या मिलेगी 0। वीट मतलब कोई गेहूं जैसा शेप है, थोड़ा स्टोन बन रहा है ब्रिज टाइप का, बस ये लॉजिक और ये गलत लॉजिक। अरे बोलो ना यार, समझ में आया क्या? अच्छा अगर समझ में आया है तो देखते हैं, बताइएगा, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। A और B के बीच में R इक्विवेलेंट क्या बैलेंस्ड वीट स्टोरेज है क्या? रेशियो मेंटेन है ना भाई, 2/4 1/2 5/10, तो ये वाला हट जाएगा,
सिंपल सा है ये। सकल मैच करने वालों नहीं, गुड भी मैच कर रहे हो। अभी समझ में नहीं आया बहुत को। आप मुझे पता नहीं आया तुम्हारी सकल से क्या यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, तो जो भी करंट जाएगी इधर देखो। अरे तुम्हें दिख रहा है ये दोनों सीरीज में है। हाँ दिख ये दोनों किस में है? और ये और बी के जो तीनों किस में है? आएगा पहले वीडियो स्टॉप पे। और ऐसे देखो यहाँ जो भी ए और बी ये वाले पॉइंट थे ना, तो यहाँ जो करंट गई होती बेटा, जो 3 में बढ़ती, जो इसमें बढ़ती वो इसमें सेम जाती, जो इसमें बढ़ती वो इसमें सेम जाती। तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है सीरीज और पैरेलल है। तो ये कितने हो जाएंगे? 5 और 10 15। और ये कितने हो जाएंगे? किसके बीच में आएंगे ये? ए और बी के बीच। तो ए और बी के बीच में कितने रेजिस्टेंस है? 6, 10 और 15। क्या तीनों के तीनों पैरेलल में? यस सर। तो 6, 10 और 15 को उल्टा करके ऐड करना है, फिर सीधा करना है। तो न्यूमरेटर को क्या बनाना पड़ेगा? सेम। कितना करें? 60 10 यहाँ से ही रहेगा। आप आगे से डिवाइड कर लेना। अरे बोलो ना यार, 3 से 2 से कितना है भाई बताओ? 30/5 3 8 सही ना? सही है 10। क्या बात कर रहे हो? 3 ओम आ गया। अरे समझ में आया क्या ये बैलेंस बिटवीन रेजिस्टेंस क्यों नहीं था? क्योंकि सर भी अरे बोलो यार। अच्छा एक चीज और बताना मेरे को, ध्यान से सुनना। बीच में रेजिस्टेंस ज़्यादा इसलिए नहीं हुआ, बीच में रेजिस्टेंस ज़्यादा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जुड़े हुए हैं और भी देखिए रेजिस्टेंस लग रहा है नहीं जुड़े होने चाहिए, नहीं जुड़े होने जब तक लग जाएगा रजिस्टर में। पांच ओम वाली ब्रांच में करंट कितनी जाएगी? ये और भी पॉइंट हुआ है ना, 5 ओम वाली ब्रांच में करंट कितनी जाएगी? ये वाला 5 जुड़ी नहीं होनी चाहिए। वर्टिकल वाला। क्या ये बैलेंस बिटवीन रेजिस्टेंस है? क्या इन दो पॉइंट्स के बीच में ये 5 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं आपको? तो इन दो पॉइंट्स के अलावा इसमें बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से हम पैरेलल और सीरीज डिसाइड नहीं कर पा रहे। तो हम इसका रेशियो चेक कर लेते हैं। 4/12 1/3 6/18 मेंटेन है क्या? इसका मतलब यहाँ कंफर्म है कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो चुका होगा? पोटेंशियल सेम होती है, इसमें करंट क्या हो जाएगी? 0। तो क्या हट जाएगा? हटते ही आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें आंसर तो 0 हो गया पहली बात। तो इसमें करंट कितनी जाएगी? 0। आर इक्विवेलेंट अगर मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में निकालना होता क्या निकाल लोगे? अरे नहीं तो बैटरी लगाइए। ठीक है, तो ये 4 और 6 किसमें आ गए? तो इनका मिला के बेटा कितना हो जाएगा अपना? 10। इसका ये तो खराब हो जाता है, ठीक है ना? 10 और ये कितना हो जाएगा? 30। 10 और 30 किसमें है? इन दो पॉइंट्स के बीच में पैरेलल में। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में 10 और 30 का पैरेलल का कितना आएगा? 10 × 30/40 कितना? 3/, सही है, 30/4 और 50/2 7.5 सही। अरे बोलो सर। तो ये 7.5 कहाँ लगाओगे? इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो ये सारा कचरा हट के कितना आ गया? 7.5। तो इसके साथ तो आर ए बी, ए और बी नाम कितना आ जाएगा? 12.5 करंट बता दो तो मैं तुरंत चलाए पेन प्रैक्टिस हो जाएगी। करंट बता दो जल्दी से। तो बैटरी से कितनी करंट गई होगी? ईएमएफ अपॉन ई आर इक्विवेलेंट। तो बताओ कितनी गई होगी? 50/12.5 है क्या ये? एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, आ जाएगा ना? बढ़िया से डेटा सेट हो गया, सही है ना? 4 एम्पीयर डिवाइड कर सकते हो बोर्ड पर, बात नहीं। ये 4 एम्पीयर यहाँ पर पहुंचा, कुछ इसमें जाएगी कुछ इसमें जाएगी। जो इसमें जाएगी यहाँ तक उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 30। और जो इसमें बटेगी उसका टोटल कितना है? 10। और वो आपस में किसमें है? तो रेजिस्टेंस के तो रेशियो कितना आने वाला है? अगर इसमें मैं करंट भेज रहा हूँ I1 और इसमें भेज रहा हूँ I2, तो I1:I2 रेशियो कितने आने वाला है? बहुत बढ़िया। तो बांट दो भैया। I1 कितना हो जाएगा बेटा? 1/4 × 4 1 एम्पीयर। सही डेटा जा रहा है।
इसमें 1 एम्पीयर चली गई होगी, बची हुई इसमें कितनी चली होगी? 3 एम्पीयर चली होगी। 3 एम्पीयर यहाँ पहुंची होगी, 3 एम्पीयर यहाँ पहुंची होगी, बोलो 1 एम्पीयर। आपसे पूछा जाता कि इन दो मतलब यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल बताओ, क्या बता पाओगे? कैसे बताओगे? अरे बोलो ना यार। ऐसे मतलब ऐसे तो वो ऐसे नहीं, पोटेंशियल जब पूछेगा वो एक जगह का पोटेंशियल दे देगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ही तुमने 0 मान लिया, तो 0 भी तो सही है। फिर वो जनरली अगर ऐसा पूछेगा तो दो डिफरेंट पॉइंट्स के क्या पूछेगा? पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि वो डिपेंड नहीं करेगा कि आपने 0 कहाँ माना है। अरे समझा क्या? वो मेंशन करेगा कि एक पॉइंट मान लो अगर यहाँ पर था C और एक B था, तो B और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, क्या कर पाएंगे अपन? तो क्या करोगे? अरे सब सही है, यहाँ 0 मान लोगे, 0 और यहाँ पे कितना 50, यहाँ 50 है तो यहाँ पर ड्रॉप कितने का हुआ होगा? 12 का, तो कितना हो गया? 38, 38 यहाँ पर हो गया, 0 यहाँ पर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता? 38। अरे चलता गया। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो हमने माना है पहले नहीं ये अरे वो रेजिस्टेंस करेंगे उस ब्रांच में नहीं आ रही है, तुम्हारा सही डाउट है, इसका सही डाउट है, पोटेंशियल सेम है ना। जैसे अभी वो वाला रेजिस्टेंस हो गया ना 6 वाला, 3 और 6 वाला, हाँ वो वाला समझिए ना, एक वायर लग गया था तो उसमें करंट नॉन जीरो आई थी कि नहीं आई थी? पोटेंशियल वहां पर भी सेम थी। ऐसा क्यों? क्योंकि रजिस्टर में करंट ना जीरो होने का मतलब उसको हम कैसे कर देंगे? ओपन कैसे कर देंगे? ओपन। और रजिस्टर को अगर शॉर्ट किया है तो इसे रिप्लेस कर देंगे वायर। याद है ना कल मैंने बताया? अरे याद रखना भैया, हेलो, जब भी किसी रजिस्टर को शॉर्ट करोगे मतलब उसके दोनों एंड पर क्या जोड़ दिया है? कंडक्टिंग वायर। तो ऐसा कुछ लोग ऐसा समझाते हैं, लॉजिकली भी वो ठीक लगता है, बट मैं थोड़ा उस पर नहीं जाता हूँ। ध्यान सुनिएगा। अरे इधर देखो सभी लोग, मान लो यहाँ मेरा करंट आई आपकी आई, इस आई के लिए ये रास्ता है, ये रास्ता है, तो ये तो रास्ते, इसमें रेजिस्टेंस है, इसमें रेजिस्टेंस। तुम्हें अगर मान लो कोई मतलब रुक तुम्हें कहीं जाना हो और तुम्हें बीच में कोई रेजिस्टेंस फील करा रहा हो, तुम उस रास्ते से जाओगे या जिस खाली रास्ता है उससे जाओगे? समझ गए क्या? तो ऐसा लोग बोल देते हैं कि करंट इधर ना जाकर इधर निकल गई। लॉजिकली तो सही लग रहा है, अरे लॉजिक तो होता है फिजिक्स की लॉजिक, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली ये दो ही चीजें का गेम है। पहले हम लॉजिकली सोचते हैं, फिर उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू डालते हैं, जैसे पावर ऑफ कंपैरिजन और पावर ऑफ स्पेकुलेशन आ सके, है ना। पत्थर गिरता हुआ सबको दिख रहा था, लेकिन ये नहीं बता पा रहे थे कि पत्थर कितने टाइम के बाद गिरेगा, ये नहीं पता हुआ उससे टूट जाता। यही तो फिजिक्स है। कॉपी कर लो जल्दी। तुम लोग को कैसे ये टाइप करके कैसे भेजते हो? लेफ्ट साइड ऐप है सर, आईडी तो वो तो लेके जाता है। सलमान खान वाली मूवी देखी? सब देखिए ना हमारे जैसा हुआ करता था मेरा देख हो रहा है इसमें, मतलब जैसे नहीं पिताजी और चाचा जी का एक टाइम चल रहा था, तो उनके जमाने के भी गाने सुन लिया करता था बचपन में, फिर हमारे जमाने के भी थोड़ा बहुत आया, अब थोड़ा इंटरेस्ट कम आता है। इसका जमाना चल रहा है क्या भाई? अभी जेनजी जमाना चल रहा है। इसका सुनिएगा सर, जेनजी खौफ बना रखा तुम लोगों ने, पता है? कांग्रेस जनता पार्टी का सदस्य हूँ अभी। सर आप भी जेनजी? नहीं, सच में मैं हूँ। मैं सोच तो रहा था इसका फॉर्म मैं अप्लाई कर दूँ। कर दो सर, हम वोट कर देंगे। थैंक यू यार। हाँ यार, ऐसे ही करेंगे।
नए कैफे बन जाए तो मैं भी ये सब चीज चला के चलाता हूँ, मेरे को उसमें ज़्यादा मजा आता है। टिकट मिल गया सोचा नहीं पार्टी से मैंने करते तो बीजेपी वाले हो क्या? कांग्रेस तो बड़ी ही चला रही है। अरे मेरा तो जो मैं तुम्हारा ये सबका इसमें तो ऐसे कॉपी करते करते बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं पेन रख कर बात सुनो, कॉपी करते रहो कान मेरी तरफ। तो ये है देखो, तुम अभी चलो अभी तो 18 साल के नहीं, वो लोग वोट वगैरह नहीं डालते। हो गए सर, हो गए हो गए ये मनाने से क्या हो गया ऐसा नहीं, ऐसा तो मैंने भी बचपन में डाले, वो मेरा नहीं था, वो किसी और भी हुआ यार का वाला जानता होगा, यूट्यूब पे चलता था। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि आप किसी भी पार्टी को वोट तो देते हो, वो तो आप दोगे ही सही, कोई जीतेगा कोई हारेगा, बट ऐसे जनता, ठीक है, जिसको तुमने वोट दिया है और वो अगर सत्ता में आ गया तो आपको क्वेश्चनिंग ज्यादा करनी चाहिए, या उल्टा होता है, जिसको वो सपोर्ट करते हैं वो वोट देते हैं ना, वो उनके प्रवक्ता बन जाते हैं। अबे गधो, तुमको ये नहीं समझ में आता है कि तुम ही उनको सपोर्ट कर रहे हो गलत कामों के लिए। बोली बोली कोई नहीं मार देगा। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? अरे हमारी ऐसी जनता, हमारा काम क्या है कि चीजें अच्छी होनी चाहिए, किसी की भी सरकार आए, आप किसी को एक को तो वोट दोगे ही सही। और यहाँ पर क्या होता है, तुम उनके वो बन जाते हो सपोर्टर, प्रवक्ता बन जाते हो, उनकी वजह से आपस में लड़ रहे होते हो, लेकिन उनसे काम की बात कोई नहीं पूछ रहा होता है। तो समझदार बनो, गधे मत बनो। और पता है और मान लो जिन्होंने अभी जैसे गवर्नमेंट तो बीजेपी की है ना, मतलब अपने सेंटर में, तो जिन्होंने मान लो बीजेपी को वोट दिया है, तो ऐसा लग रहा है उनके पिताजी हो गए, वो ऐसा सपोर्ट कर रहे हो तो पापा के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे। अबे क्या है, सबके प्राइम मिनिस्टर है यार, मेरे साथ गलत होगा मैं तो उसी को गालियां दूंगा ना यार, टैक्स मेरे से वो ले रहा है ना यार, दे क्या रहा है मेरे को, चाय दे रहा है और दूसरे दिन निकल जाता है यार घूमने, ऐसा थोड़ी होता है यार। सर सही बात है सर, जनता मतलब इसमें सब कितनी बेरोजगारी है यार इंडिया में, इतने भी गधे नहीं है, टैलेंट है, एजुकेशन पे कोई काम नहीं करेगा, हेल्थ पे कोई काम। आपने कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत देखी? कभी गए हो गलती से? अपने कोई ना सही फैमिली का ना बंदा अपने कुत्ते का भी इलाज ना कराए वहां पर, 40 साल का इलाज हो रहा है, मजाक वाली बात नहीं है, सीरियसली बोल रहा हूँ। हम लोग तो नहीं जाते हैं गवर्नमेंट वाले, चलो हाँ चलो ठीक है कहिए सर, बट उससे पूछना के पास ऑप्शन ही नहीं है। मशीनों की लिस्ट आती है, बजट पास होता है, मशीनें गायब, वो बस कागजों पे ध्यान नहीं दे रहे होगे क्या फुल फुल भर के लेकिन बढ़िया ऐसा में तो ठीक है, ऐसे बढ़िया नया पैसा कैसे रिलीज होगा, कैसे चलेगी? गाँव में अच्छे नहीं है, लेकिन यहाँ तो सिटी में तो फिर भी अच्छे होते हैं सरकार हॉस्पिटल। गाँव में देख लो तो गाँव में हालत है, सिटी इनके तो सही होते हैं, गाँव में मेरी ड्रिप शड़ी अच्छी तो पापा ने करा दिया, ऊपर ऊपर रूम चालू करा दिए, एसी चला दिए, कोई नहीं है, मैं अकेला होता हूँ। केजरीवाल को मारा था थप्पड़ तो भाई झाड़ूड़ी सर बिक चुकी है मीडिया, ठीक है ठीक है, जो उनकी बेटियां थी और जो भी है वो भी सारी न्यूज में न्यूज स्टूडियो रूम में बैठकर डिवोर्स हो गया, शादी नहीं हुई, हो गई थी। उसकी शादी हो रही थी, भाई ने शादी की है यार, हो गया क्या? यस सर, कर भाई ये भी लिखो जान के बस समझ में आना चाहिए।
तेरे को पकड़वा दिया यार। हाँ फैजल खान आंसर तो फैजी का फैजल खान सर से फजल खान होता है।